नॉलेज बनना, सुन लीजिए, आपको नहीं है नॉलेज, नहीं है नॉलेज। 100 सांसद भाजपा के, जवाब मैं दे रहा हूं, भाजपा के मौजूदा 300 प्लस सांसदों में 100 सांसद कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री है, 100 प्लस है। उनसे पूछो पहले क्यों गए। कहना चाहिए था कि मेरे पूर्वजों ने मूर्ति रखवाई, गोविंद वल्लभ पंत ने मूर्ति रखवाई। राहुल गांधी जी अगर पहले से कर लिए होते और अगर सीना ठोक के कहते कि ये जो तुम देख रहे हो राम मंदिर, इसमें मोदी का कुछ नहीं है, ये तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने शिलान्यास किया है। कह रहा हूं, कैमरे पर बगैर डरे हुए, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं थी कि ये फैसला आता जो फैसला आया। अगर बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर खड़ी रहती तो उनके तोड़ दिया गया था पहले ही। कांग्रेस ने लाइन बना दिया था, वोट नहीं देगा, सारा हिंदू भाग रहा। एक पागल मुसलमान है जो आज भी अंदर कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। मूर्ख कहीं के, 7 साल कांग्रेस को लाया, कांग्रेस तुमको हरा सकती है। जिस तरह से कटोरा तुम्हारे हाथों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का मिला ना, वही फिर मिले। और ओवैसी आपको तबाह कर देगा। कांग्रेस की मौत का नाम है ओवैसी, कांग्रेस की तबाही का नाम है ओवैसी, और इंशाल्लाह वो होकर रहेगा इस देश में। 90-89 में मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। याद है या भूल गए लोग? जो नाव डूब गई है वो चल भी सकती है, किसी अनाड़ी की किस्मत बदल भी सकती है। तुम अपने ताश के पत्ते पे इतना गुरूर न कर, तुम्हारे हाथ से बाजी फिसल भी सकती है। सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, ममता बनर्जी जी, जितने जी हैं कागज पर लिख लीजिए। इंडिया गठबंधन का हाल इतना बुरा होगा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो अब होगा, क्योंकि आप उसी मंच पर खेल रहे हैं। वजह यही है, उसी हिंदुत्व के पिच पर, हिंदुत्व के पिच पर। कांग्रेस तो कह रही है हमें श्रेय दीजिए मंदिर का। अरे भाई, श्रेय ले लेती तब तो कल्याण हो जाता कांग्रेस का, वही तो दिक्कत है। वो साफ किया हुआ भूल गए क्या? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब शेर समय मैं क्या बताऊं इनको। ये आकाश, ये राहुल गांधी जी अगर पहले से कर लिए होते और अगर सीना ठोक के कहते कि ये जो तुम देख रहे हो राम मंदिर, इसमें मोदी का कुछ नहीं है, ये तो मेरे स्वर्गीय पिताजी ने शिलान्यास किया है और उन्होंने क्या कहते हैं ताला खुलवाया है। और मेरे नाना परनाना दादा वो रिश्ता ही वहाँ जाकर अटक जाता है। हमको मेरे समझ में तो नहीं आता राहुल गांधी जी को नेहरू जी से कौन सा रिश्ता जोड़ूं, लेकिन ये कहना चाहिए था कि मेरे पूर्वजों ने मूर्ति रखवाई, गोविंद वल्लभ पंत ने मूर्ति रखवाई। और नेहरू जी के, हालांकि इतिहास को पढ़ने के बाद नेहरू जी को इसमें हम क्लीन चिट देते हैं। नेहरू जी चाह रहे थे मगर होने नहीं दिया गया। शास्त्री जी और गोविंद वल्लभ पंत अडिग थे कि नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन बाकी काम सब कांग्रेस ने कर दिया। और सबसे बड़ा काम, अगर वो काम ना हुआ होता, मैं फिर कह रहा हूं, कैमरे पर बगैर डरे हुए, सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं थी कि ये फैसला आता जो फैसला आया। अगर बाबरी मस्जिद अपनी जगह पर खड़ी रहती तो चूके तोड़ दिया गया था पहले ही। कांग्रेस ने लाइन बना दिया था जी। जब ये तोड़ा गया था तो राहुल गांधी का बयान था कि अगर गांधी परिवार से कोई भी वहाँ मौजूद होता तो ये मस्जिद जो है कभी नहीं गिरता। नहीं तो सरकार बयान मौजूद होता, उसके बाद 10 साल की सरकार थी तो क्या कर लिए ये? मोदी जी को भी 10 साल पूरे में टाइम, 4 महीना बचा हुआ, सब कुछ कर गए। 3 तलाक, 5 तलाक, 10 तलाक जितना था सबको हटा के फेंक दिए। सारे अब्दुल को टाइट टूट करके किनारे कर चुके हैं। कहीं कुछ बचा उचा नहीं है आपके पास? अगर बचा है तो बता दीजिएगा। अभी 10 साल नहीं हुआ, फिर 10 साल की सरकार कर रहे। अभी 10 साल में 4 महीना बचा हुआ भाई। 9 महीना जब तक पूरा नहीं होता बच्चा नहीं होता। 4 महीने में अभी बहुत कुछ होना है। इंडिया का सफाया भी होना है। एक सीट जीतने के लिए तरसने लगेगी कांग्रेस, वो माहौल अभी 3 महीने में आने वाला है। एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस रोएगी, पांव पकड़ेगी, कांग्रेस को कोई वोट नहीं देगा, सारा हिंदू भाग रहा। एक पागल मुसलमान है जो आज भी अंदर कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। मूर्ख कहीं के, 7 साल कांग्रेस को लाया, कांग्रेस तुमको हरा सकती है। जिस तरह से कटोरा तुम्हारे हाथों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का मिला ना, वही फिर मिलेगा। जिस तरह से दंगे मिले ना, भागलपुर जहां रोजगार था मुसलमानों के हाथ में, उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया कांग्रेस ने। बीजेपी कांग्रेस दोनों, गंगाधर ही असली शक्तिमान है। गंगाधर ही असली शक्तिमान है। अगर किसी ने शक्तिमान देखा हो चैनल तो सिर्फ चश्मे का फर्क होता है, दोनों एक है। सिक्के का दोनों चित और पट एक ही पहलू है। हम अम्बेडकरवादी को, बहुजन पार्टी को, हम संविधानवादी को, हम बहुसंख्यकों को हम फ्रेम में लाएंगे। ओवैसी साहब तो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते हैं। नहीं, ये आपका आरोप, आप कांग्रेसी हैं पक्के। कांग्रेसी हो तुम, ओवैसी साहब को बी टीम कहते हो।
और तुम बिहार में 70 सीट लड़के तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से क्यों रोके? अगर 10 सीट भी ओवैसी साहब को मिल जाता, अगर 10 सीट भी मुकेश सहनी को मिल जाता, 10 सीट भी अगर दूसरी पार्टियों को मिल जाता, 30 सीट 3 पार्टियों को मिलता, 200 पार ये पार्टी जाती। तेजस्वी तो बच्चे थे, सजा भुगत लिए। अब उनको पता है इस बार कांग्रेस का टाइट किया हुआ चूरी, आपको पता है आप लोगों को कि नहीं? कांग्रेस को 5 सीट से ज्यादा बिहार में अगर मिला तो फिर हारेंगे लोग। 5 ब्लास्ट है। मैं कई बार बयान दे दिया हूँ, नीतीश कुमार जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया है और मैंने लेटर भी लिखा नीतीश कुमार जी को, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के लेटर पैड पे, कि अगर कांग्रेस को आपने 4-5 से ज्यादा सीट, 10 सीट दिया तो गया इंडिया गठबंधन। कौन? कांग्रेस एक ही सीट जीती हुई है, 17 लोकसभा की बात कर रहा हूँ। बिहार में तेजस्वी को तो ओवैसी साहब नहीं हराया ना? नहीं, कांग्रेस ने हराया है। नहीं, अब आप कम ज्ञानी आदमी है मेरे सामने, बस सुन लीजिए। आप इस तरह सवाल नहीं किया जाता, आपको एक गुना भाग बैठ के बात कीजिएगा। ओवैसी साहब जो सीट जीते हैं वहाँ निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा है, आरजेडी नहीं है। सब क्यों भाग गए? कौन भाग गए? कांग्रेस का सब क्यों भाग गया? कांग्रेस का सब क्यों भाग गया? कांग्रेस का कमलनाथ का क्यों भाग गया? कमलनाथ का चेला सरकार पूरी कैसे भाग गई? पूरी सरकार बनी हुई भाग गई। अरे ये तो विपक्ष में थे, आप कैसे बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं? विपक्ष हमेशा भागता है, बसपा का भी भागा है, लेकिन सत्ता भागते हुए आपने देखा है? भारत में सत्ता भागते हुए अगर देखना हो तो कमलनाथ की सरकार को देख लीजिए। और सुनिए, भाजपा में मौजूदा जो सांसद, उसमें 100 सांसद का डेटा, ये पता नहीं कहां से पढ़ के आए, हम आपको जानते नहीं सर, इसलिए गुस्ताखी नहीं करूंगा। 100 सांसद मौजूदा, कांग्रेस के 100 सांसद मौजूदा। आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप सवाल नहीं पूछे, आप सुन लीजिए, नॉलेज बढ़ेगा। सुन लीजिए, भाजपा में सुन लीजिए, आपको नहीं है नॉलेज। 100 सांसद भाजपा के, जवाब मैं दे रहा हूं, भाजपा के मौजूदा 300 प्लस सांसदों में 100 सांसद कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद और मंत्री हैं, 100 प्लस हैं। उनसे पूछो पहले क्यों गए, इनसे पूछिए। अरे अब फिर मैं कह रहा हूं, राहुल के जिगरी दोस्त, एक रंग का जैकेट पहनने वाले, एक साथ विदेश घूमने वाले, सब के सब चले गए। कल परसों मुरली देवरा भी चला गया मुंबई से भी, ठीक है, मुंबई से भी विकेट गिर गया। ये अब तक ओवैसी के पीछे, और ओवैसी आपको तबाह कर देगा। कांग्रेस की मौत का नाम है ओवैसी, कांग्रेस की तबाही का नाम है ओवैसी, और इंशाल्लाह वो होकर रहेगा इस देश में। ओवैसी क्यों नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस ने मुसलमान जितने देश में सुरक्षित सीट है, देखिए एससी के लिए सीट कोटा सुरक्षित है, चाहे ये सीट दो चाहे वो सीट दो। कांग्रेसियों ने क्या किया, जितने मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे सबको एससी सुरक्षित कर दिया, और एससी को कहा कि तुम्हारा सीट, अबे हरामखोर, एससी का तो सीट है ही है रिजर्व, चाहे उसको समस्तीपुर रखो या बेगूसराय रखो, लेकिन जानबूझकर आप बुलंदशहर, बिजनौर, नगीना, मतलब जितनी सीटें हैं, मैं कह रहा हूं टोटल सीट का डिटेल निकाल कर देखो, 30 प्लस मुस्लिम आबादी है, 30% से ज्यादा। ये कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के कारनामे पर मिर्ची लगती है आपको? कांग्रेस का काला चिट्ठा समाज के सामने आना चाहिए। आज ईवीएम की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, कांग्रेस के नाकारा और निकम्मापन के कारण। अगर कांग्रेस पहले सचेत और सावधान हो गई होती तो ईवीएम का मुद्दा आज नहीं उठता। आज गले की फांस है, आज वोट कोई कहीं और दे रहा और जा कहीं और रहा। साहब क्यों? आप क्या कर रहे थे 10 साल तक? आपकी सरकार 2004 से 2014 तक थी। आप इसी ये बताइए, बाकी जो रीजनल दल है, समाजवादी या बाकी बीएसपी को मान लो, तो ये गले क्यों नहीं लगा रहे हुए? एक सेकंड, एक नारा उत्तर प्रदेश के लोगों को एक नारा याद होगा। 90-89 में मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। याद है या भूल गए लोग? आपके व्यूवर बताएंगे। ये नारा लगा था। आज कह रहा हूं, ओवैसी और बहन जी जिस दिन हाथ मिला ली, उस दिन इस देश की हुकूमत पर काबिज हम हो जाएंगे। नया नारा दे दिया। नया नारा मैं कर रहा हूँ। जिमिल दलित मुस्लिम जिस दिन एक जगह खड़ा हो गया, उस दिन खेल ऐसा होगा कि सारे जो कचरे सेकुलरवादी हैं वो सब हाशिए पर किनारे लग जाएंगे। हो जाएगा, लगे हुए हैं, लग जाएगा, लगे हुए हैं, सब कुछ होगा। अच्छा, उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। वजहों पे उम्मीद लग रही है? में एक साथ लड़े दोनों चुनाव। जो नाव डूब गई है वो चल भी सकती है, किसी अनाड़ी की किस्मत बदल भी सकती है। तुम अपने ताश के पत्ते पे इतना गुरूर न कर, तुम्हारे हाथ से बाजी फिसल भी सकती। पर ये ओवैसी साहब कहते हैं कि उन्हें अछूत समझा जाता है। किन्हें? ओवैसी साहब कहते हैं। हाँ, ओवैसी साहब अछूत हैं। इस बेशरम कांग्रेस ने विधानसभा आसाम में, सुन लीजिए, आसाम विधानसभा में AIUDF से समझौता किया था, आपको पता है? तब वो अजमल साहब सही थे। अब लोकसभा में इंडिया गठबंधन बन रहा तो अजमल साहब सही नहीं है। अब आप बताओ कौन गलत है?
आप बताओ, अछूत इसलिए बनाया जाता है, इनको रिप्रेजेंटेशन से डर है, इनको मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, शून्य चाहिए। भाजपा बोलकर करती है, छुप कर करते हैं। भाजपा बोल कर करती है हमें वोट ही नहीं चाहिए जा, और कांग्रेस कहती नहीं नहीं वोट तो चाहिए, वोट सपोर्ट सब चाहिए, मगर 2-4 पालतू सिर्फ हमको गुलाम चाहिए, गुलाम नबी आज़ाद जैसा। मुझे 2-4 पालतू जिसको 50 साल के बाद लगा झटका, जोर का झटका, धीरे से नहीं लग गया, भागे ना कांग्रेस को छोड़ के। तारिक अनवर चाहिए, 4 झटका तारिक अनवर को भी लग चुका, इस झटके में तो वो चले जाएंगे अल्लाह मियाँ के यहाँ। बुढ़ापा आ गया, कांग्रेस को ना समझ रहे हैं ना पब्लिक को समझा रहे हैं। और हमारे लोग सत्ता ताकत के पीछे जानी चाहिए, कांग्रेस के लीडरों के पीछे। 20-20, 30-30 साल से मैं दिल्ली में देख रहा हूँ बूढ़े लोग तारिक अनवर के पीछे। अरे नए लीडर को तलाशो, दुनिया कहाँ से चालाक है, सब के सब बढ़े जाते हैं, अफला के तरक्की पे चढ़े जाते हैं, मकतब बदला किताब बदली, हम हैं कि वही सबक पढ़े जाते हैं। लाओ कांग्रेस, लाओ कांग्रेस, जाओ तब मुसलमान छुट्टी तुम्हारी, अगर कांग्रेस आई तो तुम्हारी आफत लेकर आएगी। की बात कर रहे हैं, पता है बहन जी बोलती नहीं है, खूब बोलती है, अत्याचार होता है, ज्यादा फालतू बोलकर भाजपाइयों को मुद्दा क्यों थमाना।